अगर आप हार गए, बहुत एकदम सीधा सवाल, तो क्या फिर 5 साल आप दिखेंगे या फिर फिल्मों में व्यस्त हो जाएंगे, सीधे 2024 में फिर कहीं से टिकट मिला तो दिखेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्वतंत्र आदमी हूं। मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। स्वतंत्र भाव नर का अदम्य, वह जो चाहे कर सकता है। शासन की क्या बिसात, पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। मैं ईश्वर के लिखे हुए लेख को भी हटा सकता हूं, मिटा सकता हूं, अगर मैं अपनी सोच रखता हूं, विचार रखता हूं। मैं यहाँ किसी के पीछे घूमने वाला व्यक्ति नहीं हूं। निरहुआ, भूल जाइए, मुझे कोई यहाँ हरा पाएगा। इससे लगता नहीं बहुत अहंकार है आप में। अहंकार तो रावण का भी खत्म हुआ था। आप अगर कहते हैं मुझे कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, आप कहते हैं ईश्वर के लिखे लेख को भी मैं मिटा सकता हूं, तो ये तो बहुत बड़ा अहंकार है। मुझे लगता है पृथ्वी लोक पर अकेले नेता है आज की तारीख में जो इस तरह से दावे कर रहे हैं। तो मोदी जी भी नहीं बोलते भाई। ये अहंकार नहीं है, ये अहंकार नहीं है। मोदी जी नहीं बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं, सुनिए। आपको सुना रहा हूं, सुनिए। मैं बोल रहा हूं, सुनिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं सच के साथ हूं, मैं धर्म के साथ हूं, तो ये असत्य लोग, ये जो लोग इस देश को लूट रहे हैं, ये मुझे नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि मैं सच के साथ हूं। नहीं, लेकिन निरहुआ, आप ये कह रहे हैं कि मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप खुद राजनीति में जुम्मा 8 दिन हुआ अभी पैदा हुए, सीधे पैरा ड्रॉपिंग से आप आए हैं, आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं पैदा नहीं हुआ। तो आप तो ऐसी बात तो है नहीं कि 9 बार 10 बार जीते हुए सांसद हैं और तो भी ऐसे दावे लोग नहीं करते। इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं बोल रहा हूं तो सुन लीजिए। मैं उस दिन हराने वाला पैदा हो जाएगा जब मैं अधर्म के साथ रहूंगा, राम कथा का मैं झूठ के साथ रहूंगा, मैं गलत के साथ रहूंगा, उस दिन हार जाऊंगा। ये जो जनता चाहती है, जनता चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो कोई नहीं हरा पाएगा मुझे, क्योंकि मैं उनके विचारधारा पे चल रहा हूं। और जिस दिन मैं जनता के विरोध में जाऊंगा, जनता जो चाहेगी उसके विपरीत जाऊंगा, हार जाऊंगा। आपने एक बात कही निरहुआ कि ईश्वर के लिखे लेख को भी मैं मिटा सकता हूं, तो आप ईश्वर से भी ऊपर हो गए, तीनों लोकों के स्वामी जी। नहीं, कभी नहीं। मैं ये कह रहा हूं, रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी कविता है, उन्होंने लिखा है, स्वतंत्र भाव नर का अदम्य, वह जो चाहे कर सकता है। शासन की क्या बिसात, पांव विधि के लिपि पे धर सकता है। ये मैंने नहीं लिखा है। तो ये स्टूडियो से भी कुछ पूछना चाह रहे राहुल देव, आपने सुना, ये तो कह रहे ईश्वर का लिखा भी मिटा देंगे, कोई पैदा ही नहीं हुआ इनको हराने वाला, खुद ही पहली बार चुनाव लड़ रहे। मुझे राम कथा का एक बहुत बड़ा पात्र याद आ रहा था, जो अपने अहंकार, अपने बल में इतना डूबा हुआ था कि वो भी अपने को ईश्वर से बड़ा, ईश्वर को जीतने वाला और अजेय मानता था। हम जानते हैं कि क्या हुआ। मुझे ये लगता मैं नहीं मानता हूँ, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। धैर्य रखिए महाराज, सुन भी लीजिए, आपको बहुत सुना हमने। मैं समझता हूँ कि भारत की जनता को विनम्रता, अहंकार और बड़े बोलेपन से ज्यादा अच्छी लगती है, ज्यादा प्रभावित करती है। आप निसंदेह बुद्धिमान हैं, आप पढ़े भी हैं, आप दिनकर जी को कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा तुलसी बाबा को भी याद कर लीजिए, बहुत से हमारे संत हैं, उनको भी याद कर लीजिए। हाँ, बोलिए, विनम्र होकर बोलिए, क्या बोले, तो अच्छा होगा। नहीं, बता रहे कि थोड़ा विनम्र होना चाहिए इस तरह से। मैं सुन रहा हूं। नहीं, मैं ये इनके कहने का आशय ये था कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें 325 से ज्यादा 303 सीटें एनडीए को मिली, जिन्हें 282 सीटें मिली, वो भी ऐसे नहीं कहते कि मुझे हराने वाला पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ, मैं ईश्वर के लिखे को भी मिटा दूंगा। तो ये कह रहे हैं आपका ये अहंकार आप किसी इंसान के लिए बहुत ज्यादा है, ऐसा अहंकार होना नहीं चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। दिनकर को आप कोट कर रहे हैं, नहीं कह रहा हूं, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। दिनकर को आप उद्धृत कर रहे हो भाई। लोग सुनिए मेरी बात। अब तुलसी जी की बात सुनाता हूं आपको। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब भूप सहस्त्र, जो 10,000 राजा थे, एक साथ मिलकर धनुष तोड़ना चाहते थे, उनसे पूछा गया कि सीता माता तो एक ही हैं, ये 10,000 लोग धनुष तोड़, तो उन्होंने कहा पहले हम धनुष तोड़ेंगे, फिर आपस में देख लेंगे, लड़के देख लेंगे कौन जीतेगा, वो शादी करेगा। तो वही काम आप लोग कर रहे हैं। भगवान राम ने भी ऐसी बात वाले आप लोग, मैं नहीं।
हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम तो जो आप कह रहे हैं उससे सवाल पैदा हो रहे हैं वही पूछ रहे हैं। हेमंत शर्मा जी क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे तो मैं बड़ा अभिभूत हूँ। आप तो थोड़ा कबीर, तुलसी और भगवान राम को भी जानते हैं। निरहुआ जी की युद्ध में खड़े होकर जो इन्होंने प्रवचन दिया है, मुझे तो एकदम भगवान कृष्ण की याद आ रही है। मैं इनसे बड़ा अभिभूत हूँ कि सब कुछ मैं हूँ, एको हम द्वितीयो नास्ति, आपकी सब किताब कुछ भी है। मैं हूँ। मेरा मैं एक जो छोटा कहता हूँ, सवाल है, मेरा एक छोटा सवाल है कि जून महीने से शायद आपके पास कुछ सारे फिल्में होगा, तो आप पार्लियामेंट आएंगे ना, फिल्म का शूटिंग करेंगे? कितना फिल्म आपका हाथ में है अभी? नहीं, उसकी चिंता नहीं है। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं वो सब लोग मुझे अनुमति दिए हैं कि आप देश के हित में कुछ करना चाहते हैं आप कीजिए, हम नहीं रोकेंगे आपको। मुझे राजनीति में कभी नहीं आना था, मैं इसलिए आया कि ये जो गठबंधन बनाया गया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को रोकने के लिए, तो मैं उन लोगों को बताने आया हूं। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। तो धर्म के साथ खड़ा होने आया हूं। भाई गजब गजब गजब। अब हम लोग आपको 23 को, आप हमसे सुनेंगे, जरूर 23 को भी मिलिएगा, हम सुनेंगे। आपको 23 को फिर सुनेंगे। पुष्पेश पंत, ये सारा जरूर न्याय, जरूर मिलेंगे, धर्म, जरूर कृष्ण, मिलेंगे, सबकी- चिंता मत करिए, सबका 23 को उनके मिलेंगे। पास सबकी मिसालें हैं। अंतर विरोध है अजीत भाई। कभी वो कहते हैं मेरी विचारधारा स्वतंत्र है, जो सांस बदलने के साथ कहते हैं मैं मोदी की विचारधारा का अनुसरण करता हूँ। उन्होंने कभी सम्मेलन यहाँ करा दिया, जो हम उनसे भोजपुरी गाना सुनना चाहते हैं, उनका बड़ा गरिमामय आज का दिन है, वो मैं आपका कर नहीं सकता हूँ। तो उन गानों को सुनने का अलग ही प्रसंग होता है, अंतरंग गोष्ठी में ही वो सुने जा सकते हैं। अच्छा बाकी हम चलिए, सब लोग अभिभूत हैं। एक सवाल निरहुआ दावा करके ही जाइए, 23 को हम फिर जो आप कहेंगे उसको हम सुनेंगे, जैसा हेमंत शर्मा ने कहा। तो कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को आप हराएंगे? जी, कितने लाख वोटों से अखिलेश यादव को हराएंगे? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। एक चीज तो नहीं है कम से कम, आपने तो अभी खुद कहा कि आप ईश्वर के लिखे को मिटा सकते कोई हैं। पैदा ही नहीं हुआ हराने वाला। आपने कहा आपको हराने वाला पैदा नहीं हुआ, तो कम से कम मैंने ये नहीं बता कहा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, पढ़िए रामधारी भाई, सिंह उनको दिनकर जी को उद्धृत तो आप पढ़िए। कर रहे हो रामधारी यार। सिंह दिनकर मेरे जिले के थे, मैं रामधारी सिंह दिनकर को जानता हूं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर आजमगढ़ में चुनाव लड़ते हुए ऐसे ऐलान नहीं कर रहे थे निरहुआ। क्यों रामधारी सिंह दिनकर ने और क्या क्या लिखा नहीं, है? पर उन्होंने लिखा, पहले मैं विवेक मर जाता है जब मनुष्य जब नाश उन्होंने ये मनुष्य भी- पर छाता है। जी उन्होंने ये भी लिखा है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर है। जी भी उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि आप लोग जो करते हैं ना, लोगों को जो कि आप जो कह रहे हो वही सही है, उस पे भी उन्होंने लिखा है अच्छा। कि जो कहे सोच मत स्वयं, बात जो कहूं मानता चल उसको, नर की स्वतंत्रता की मणि का तू कह अराति प्रबल उसको। अखिलेश भैया ने कहा कि चलो इधर, तो इधर चल दिए। मायावती जी ने कहा इधर चलो, तो इधर चल दिए। ये लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं मानवता के। आप स्वतंत्र छोड़िए ना, आप मेरी तरह बोलिए, मैं जनता में जाके बोलता हूं कि जो सही लगता है वो करो। राहुल देव जी, आप ज्ञान प्राप्त हुआ आज आपको? आपने दिनकर को सुना, आपने कृष्ण को सुना, आपने कबीर को सुना, आपने राम को सुना, तो सब कुछ शास्त्रार्थ में तो और सबको ये हरा सकते हैं। गठबंधन मानवता का दुश्मन है। ये लोग मानवता के दुश्मन हैं। ये तो एक बिल्कुल ही नई चीज पैदा हो गई। मतलब ये विचार तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी में भी किसी को नहीं आया कहने को, जो इनसे बड़े बड़े नेता हैं। स्वतंत्र तो अब निरहुआ जी को क्या कहा जाए, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इसलिए उन पर अंकुश तो हम लोग नहीं लगा सकते। एक अनुरोध ही कर परम सकते हैं कि स्वतंत्र न सिर पर को। फिर से कि विनय और विनम्रता ज्यादा शोभा देती है भारत में, भारत के लोगों को आकृष्ट करने में, वो उससे ज्यादा नहीं प्रभावित नहीं होते नहीं, हैं। देश के विरोध में जाने वाले लोगों के लिए मेरे पास कोई विनम्रता नहीं है। इस देश के खिलाफ जो काम करेगा उसके लिए मेरे पास कोई विनम्रता नहीं है। देश के हित में सोचिए, मैं आपका पैर पकड़ लूंगा।